राम राम जी दोस्तों, जिसके जियो में पैसे फंसे हुए हैं या अपने वाईफाई लगवाने के लिए पैसे पे कर दिए और आपकी वाईफाई नहीं लगी, सर्विस नहीं हुई, आपके पैसे नहीं आए, तो वीडियो उन्हीं के लिए है, नहीं तो स्किप कर दो। आप फालतू आपके लिए नहीं है जिसके पैसे फंस गए हैं। क्योंकि 10 मिनट की वीडियो हो सकती है, लंबी वीडियो हो सकती है, बताऊंगा पूरा। तो मेरे पैसे फंसे हुए थे और वे आखिरकार 3 महीने बाद आए थे। क्या इसमें गलती जियो की थी, किसकी थी, पूरी डिटेल में सुनना। कि मैंने भी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें काफ़ी जिन्होंने टैग कर रखा था, कमेंट कर रखा था कि मेरे इतने रुपए फंसे थे, इतने रुपए सर्विस के लिए दिए थे, वो थे नहीं है। मैंने आज जून चल रहा है और आज शायद क्या तारीख है, किस तारीख है आज 21 जून है। मैंने सर्विस यानी कि वाईफाई के लिए 23 मार्च को 2221 रुपये 46 पैसे पे किए थे, और ये अपने फ़ोन से ही पे किए थे, फ़ोन पे से। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है जियो की, ये जो जियो के जो गाँव में जो हम रहते हैं, जो अगर सर्विस वगैरह करते हैं, जो भी सर्विस यूज कर देते हैं, सिम वगैरह चालू करना, ये जो भी सर्विस है जियो की, वो करते हैं। उनके माध्यम से हमने पे कर दिए थे। वो पे करने वाले जो मेरठ ऑफिस में जो आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, ऑफिस में जो मेन होता है, जो मतलब सारा काम अकाउंट को वही करते हैं, सर पेमेंट का, तो उनके थ्रू वो थे, बातचीत हो, पेमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। होने के बाद कि भाई कल आपकी वाईफाई लग जाएगा और चिंता मत करो, ठीक है। हम पे होने के बाद 24 तारीख को वेट किया, कोई वाईफाई नहीं लगी। हमने बात करी और बात करने के बाद नहीं लगी, फिर बात करी, तो मतलब ऐसी कंटिन्यू वो मार्च ख़त्म हो गया, नहीं लग पाई। और बाद में पता क्या हुआ, बाद में देखो बहुत इंटरेस्ट चीज़ है कि मैंने भी इन सब पे कितनी बार कॉल कर ली, मुझे भी गिनती नहीं है। देखो क्या हुआ, ये फिर कहने लगे जियो के कर्मचारी, जियो कंपनी को बदनाम, ये कुछ ही जियो के जो कर्मचारी वे ही करेंगे। पेमेंट आपने ले लिया, वो सर्विस के लिए या वाईफाई के लिए आपने पेमेंट ले लिया, अब सब वाईफाई नहीं लग पाई है, सर्विस नहीं है उस एरिया में, तो उसका पेमेंट वापसी कर देना चाहिए। पर ये झोलेबाजी करते रहे। झोलेबाजी भी कैसा हुआ है, वो भी मैंने जो 3 महीने मैंने लगातार ये चीज़ पता करी, उसकी भी बारे में बताऊँगा। तो नहीं लगा, फिर बता ये क्या बोलते हैं कि मेरठ, मैं जिला मेरठ पड़ता है मेरे गाँव का। तो मेरी बात हुई, तो जो जिससे पेमेंट किया था, अकाउंट का काम देखता था, मैं नाम नहीं लूँगा, और ये कहने लगे कि हाँ जो है आपके यहाँ जो वाईफाई नहीं लगनी चाहिए, आपका जो एरिया है, जहाँ आपका गांव पड़ता है, वो ब्लॉक्ड है। ब्लॉक ब्लॉक मतलब क्या चीज़ होती है ब्लॉक, वो है कि आपके यहाँ सर्विस नहीं है, रेंज नहीं है, इसलिए कहते हैं कि वहाँ रेंज नहीं, आपको यहाँ वाईफाई नहीं लेगी। दूसरी पहली बात, वाईफाई बनी किस लिए कि जहाँ पर रेंज नहीं हो जा पा रही है, तो वहाँ पर वाईफाई यूज कर सकते हैं आप। मतलब इतना है कि आप फ़ोन मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके, थोड़ा नेट नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, तो वहाँ सर्विस वगैरह कॉलिंग या थोड़ा बहुत नेट चल सकता। ये इस चीज़ के लिए बनी थी। अब जहाँ पर रेंज है वहाँ पर वाईफाई लगा कर लोग करेंगे क्या? वैसे अगर अच्छी रेंज आवेगी तो वाईफाई क्यों लगा, फ़ोन में इतनी स्पीड आएगी, एक फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर खूब चला जाएगा। तो इन्होंने क्या, रुकनपुर ये जो गांव हमारा ब्लॉक है, चलो जी ब्लॉक है, तो जो वाईफाई जो ये लगाने वाले जो बंदे थे फील्ड में जो रहते हैं, उनसे बात हुई, पता लगता कि आसपास में एरिया में आपके कौन ऐसा है जो मतलब यही सर्विस देता है। भाई एसएसओ आपका जो है ये जो ब्लॉक है, रुकनपुर नहीं लगने का, आप एक बार मेरे से बता देते तो आप ये क्या करते हैं कि आपको अगर वाईफाई लगानी है तो इनसे बात हो करी, तो ये प्रॉपर लगा के आप चाहे उसके बाद पैसे पेमेंट जब लगा दें, जब कर देना, दे देना, वो
हो जाता। तो पेमेंट अब आप नहीं किया तो रुकनपुर ब्लॉक है। तो एक बात थी, जब ये कहने लगे कि आपका गांव ब्लॉक है, तो ब्लॉक है वाईफाई नहीं लगने की आपके गांव को पूरे में, कि अब ठीक है जी, जब हमारा जो गांव ब्लॉक है तो इस गांव में जितनी भी वाईफाई, काफ़ी वाईफाई लगी हुई है हमारे यहाँ पर, जियो एयरटेल। और जस्ट मैं बता देता हूँ, एक बिल्डिंग है पीछे इधर कोने पे, इधर पीछे कोने पे एयरटेल की वाईफाई लगी हुई है, और जियो की एयरटेल की दुनिया भर की वाईफाई लगी हुई है। इधर मेन गांव में बढ़ते चले वहाँ पर एयरटेल जियो की काफ़ी वाईफाई लगी है, गांव में काफ़ी वाईफाई जियो की लगी हुई है। तो जब गांव या एरिया वो ब्लॉक है तो ये वाईफाई किस वजह कहाँ से लगी, ये चोरी छुपे लगी या एक्स्ट्रा मनी दे के लगी, तो बहुत चीज़ सोचने वाली है। चलो इसे चीज़ साइड में करके भाई पेमेंट की बात करी। पेमेंट हमें जो अकाउंट में भाई मेरा पेमेंट पहुँचाओ भाई, उससे जो गांव में बंदा था उससे बात की। भाई मैं तो किसी को नहीं जानता, पेमेंट उसने पैसे देने ना मने करी, कुछ नहीं, मतलब दिए नहीं, क्योंकि भाई हमारा तो कोई मतलब नहीं था। कोई भी ग्राहक है अगर पैसे किसी सर्विस के लिए दे रहा है तो वो ऊपर, अगर वो सर्विस कंपनी से जुड़ा हुआ है तो वो ऊपर वाले जो अधिकारी उन्हें जाने, वो ग्राहक नहीं। तो फिर भी वो जो था मेन जो गांव में रहते हैं सर्विस देते हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं हम क्रम वही देंगे फलाने के, ठीक है। तो मैंने पेमेंट वाले से बात करी, नहीं हुआ, आ जाएंगे नहीं आएंगे नहीं, मतलब ऐसे ही इन्होंने लंबा खींचने के बाद एक महीना ऐसे ही बीत गया था ऐसे चक्कर काटने में। एक नियर बाई गांव में है, वो पूरे एरिया में मतलब सिम वगैरह जो है सर्विस वगैरह सिम वगैरह वो ये करता है, उससे संपर्क हुआ। उनने भी काफ़ी बात करी, कह लगे नहीं कुछ नहीं होगा। पेमेंट वाले से बात करी, कुछ नहीं होगा। जेसीएम जो मेरठ का जो सर्किल है, वो हेड बोल देते होंगे जेसीएम, उससे बात हुई और मैंने जो है कुछ स्क्रीनशॉट में लगाता रहूँगा, उससे बात हुई। उन्होंने मना कर दी कि भाई पेमेंट नहीं होगा हर हाल में, ठीक है जी। फिर क्या हुआ था इस बीच में, एक महीने के बीच में क्या हुआ था कि आपके जो एक बंदे से बात हुई थी, वो जुड़ा हुआ था मेरे पास, उसके बात हुई लिखी हुई है कि पेमेंट तो वापसी नहीं होगा, आपको जो है वाईफाई लग जाएगी। तो इसमें फ्रॉड स्टार्टिंग हुई। फ्रॉड तो कितना बड़ा फ्रॉड करा इन्होंने, बंदे ने क्या करा कि वो दोबारा बुक करी इस नंबर से, मेरे से जो मेन नंबर है मेरा जियो का, उससे दोबारा बुक करी, और वो एड्रेस तो मेरे गांव का ही डाल दिया प्रॉपर, और नाम कोई वो पता नहीं क्या कुछ ऐसी नाम डाल दिया, मतलब अननोन नाम डाल दिया, और वो एरिया डाल दिया, मतलब एक तो मेरठ एरिया हो गया, एक किठोड़ एरिया हो गया। तो किठोड़ एरिया में डाल दिया, तो वो फ्रॉडिंग कहाँ तक लंब गई। और फिर मैंने एक से बात हुई कि फिर मैंने कही जब फिर उसके बाद भी उसने 10 दिन ऐसे टाल दिया, भी नहीं लगे, बात की नहीं बनी, लगेगी आ रहा है बंदा, आ रहा है ऐसा करके उसने कह लगे आपका ब्लॉक है, रुको वही चीज़ गाँव ब्लॉक है, मतलब नहीं लगी। फिर जो हमारे एरिया का जो मेरठ का जो है, जो एक बंदा जो लगाता है भाई, उसका मेरी संपर्क हुआ, कह लगे जी मैं एक काम करो, पेमेंट नहीं आएगा वाईफाई लगवा लो, ठीक है जी। तो मैंने उससे कहा ठीक है जी, बात करो, तो सिस्टम पे चेक करा, वो पेमेंट का जो डिटेल है वो दी मैंने, तो सब चीज़ डिटेल थी मेरे पास, मैसेज वगैरह, तो वो डी कह लगे यार आपका तो वाईफाई नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो पेमेंट का सिस्टम जो है उन्होंने किठोड़ में से शिफ्ट कर दिया, मेरी आ रहा है किठोड़ में नहीं होता। दिमाग ख़राब होगी भाई, और इसमें जो है कुछ नहीं होगा। और ये देखो फ्रॉड कहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्या करते हैं कि आप पेमेंट, जो ग्राहक पेमेंट दे दिया, अब वो जो आप ट्रांजिस्टर आईडी वगैरह देते हैं, जो पेमेंट की देते हैं, तो वो आप उन्हें दे दोगे, उसके बाद वे लेके और सिस्टम पर डालेंगे, फिर वे OTP लेंगे, OTP आप दे दोगे, तो उसका पेमेंट उसके कंट्रोल में हो जाता है, जो मतलब मेन का जियो का जो होता है, तो वो पेमेंट उसका हो गया। वो किसी की अगर वाईफाई सर्विस देगा तो वो उसी पेमेंट से किसी ए बंदा है, उसी जो दूसरे का पेमेंट जो फंसा हुआ है, उस पेमेंट का जो है दूसरे ए को वाईफाई लगा देगा, और उसका पेमेंट ले लेगा, उससे पैसे ले लेगा। और वो जो पेमेंट फंसा हुआ, जैसे मेरा फंसा हुआ और दूसरी जगह लगना था, तो उसी पेमेंट, मेरे पेमेंट से उसके यहाँ सर्विस चली जाएगी, और जो उससे जो पेमेंट लगा अपने, मतलब इस तरीके की सर्किल बना हुआ था। नाम बदनाम जियो का कोई उसमें रोल नहीं है,
या कोई इसमें जियो का फ्रॉड वाली, ये जो नीचे जो कर्मचारी ये काम करने वाले हैं, ठीक है जी। तो काफ़ी 2 महीने से ऊपर हो लिए, कुछ नहीं, सब भाई पैसे पेमेंट आए नहीं, आवे नहीं। मेरी बात हुई, मैंने कि भाई 2200 रुपये बहुत मेहनत की है, पैसे नहीं भाई, चाहे कुछ भी करना पड़े, कंप्लेंट वगैरह सब करना पड़े, पेमेंट तो लूँगा। तो मैंने कस्टमर पे कंप्लेंट हुई, आईडी वगैरह जो भी मेरे पास सब रजिस्टर आईडी है, इसकी जो बुकिंग नंबर सब चीज़ होते हैं, जो बुकिंग वगैरह वो करते हैं, पेमेंट वगैरह होता है। मैंने इनकी कस्टमर इस पे मेल करी कस्टमर पे, और कस्टमर पे मेल करी मैंने, फिर ट्वीट शुरू किया, सोशल साइट पे जाना लगा मैं, ट्वीट किया, और जो ट्वीट से रिप्लाई एकदम आता है, ऐसी बात नहीं, सोशल साइट पे जाओगे रिप्लाई आएगा, मेल करा रिप्लाई, जो कस्टमर केयर वालों ने भी हाथ खड़े गए, मतलब कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, कस्टमर केयर वालों पे मेल वगैरह करने तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। और आप फिर क्या करते हैं, ये नंबर देते हैं, देखो कमाल का कितना पागल बनाने का क्या ग्राहकों को। तो आप मेल करोगे कस्टमर पर या फाइबर की टीम पे जो मेल या ट्वीट करोगे, तो वे कंप्लेंट नंबर होता है फाइबर वालों का, वो आप दोगे तो इससे बात करके आप अपनी डिटेल देना। तो आप जब बात करोगे तो उसको पता क्या था, हेलो आपकी सर्विस जो है, या अगर कैंसिल भी हो, बुक हो गई है और जल्दी आपकी सर्विस जल्दी दी जाएगी। अगर आपने बुकिंग कैंसिल करवा दी तो वही रिपीट बोलता रहेगा कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है, जल्द ही 7 दिन के अंदर का पेमेंट आ जाएगा। मतलब ये कुछ बात नहीं, मतलब बहुत ट्राई करी, मतलब नंबर पर कुछ बात कर रहे भाई, यही रिपीट कर रहे थे कि कैंसिल हो गई, आपका पेमेंट आ जाएगा भाई। ये इन्होंने ग्राहशंकर तो पागल बना रखा था इन्होंने। तो ये जी जियो को सुधारने की, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो कंपनी है ये चीज़ सुधारें कि बहुत लोगों का पेमेंट फंसा होता है और ये बदनाम कंपनी होती है, ये नीचे लेवल का काम फ्रॉडिंग होती है, कहते हैं कंपनी बदनाम होती है। और मैं बता दूं, मैंने तो काफ़ी साल कंपनी में जो मैं काम किया है, वो बात नहीं है, पर ये जो नीचे सही है कंपनी, और ये जो फ्रॉड करते हैं ये ऊपर बदनाम, कंपनी को बदनाम करते हैं। तो जियो को कुछ नहीं हुआ, कस्टमर कहता है, तो मैंने ऊपर एक, अभी पता नहीं किस नाम से, तो जियो कस्टमर से ऊपर एक डिपार्टमेंट होता है, मैंने वहाँ पर मेल किया, पूरी डिटेल कंप्लेंट नंबर से लेके, मतलब हर चीज़ जो डिटेल होती है, पेमेंट वगैरह जो भी सब चीज़ें जो भी होती है, मैं स्क्रीनशॉट लगाता भी रहूँगा, आप देख लेना। तो मैंने वहाँ मेल किया, ट्वीट किया, तो रिप्लाई आया कई बार कि आपको 7 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगा। 7 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगा। उन्होंने भाई 7 दिन हो गए, 10 दिन, कोई पेमेंट नहीं, उन्होंने भी पागल बनाया। मतलब कोई डिपार्टमेंट केयर वाले और उस पर जो डिपार्टमेंट हो उसने कुछ नहीं हुआ, पेमेंट आने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म ही थी बिल्कुल। क्योंकि जियो ने को बहुत ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप सर्विस दे रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अगर किसी वजह से कोई कस्टमर के पेमेंट वगैरह फंस गया है, सर्विस पेमेंट की बात चल रही है, पेमेंट उसका अगर सर्विस नहीं दे पा रहे तो उसका पेमेंट दे दो, क्लियर करो कि जो है ये चीज़ जो है आम आदमी का पैसा, गरीब आदमी का पैसा, मजदूर आदमी का पैसा ना दबे। तो उन्होंने भी वही यही मैसेज वगैरह मेल वगैरह कर देगी, संतुष्टि के लिए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं हो रहा था इसमें, कुछ नहीं, मतलब कुछ हो नहीं रहा था। तो इसमें फिर मैंने इसमें क्या हुआ कि जब कस्टमर केयर से बात हुई नहीं सुना, और कस्टमर केयर सब पर डिपार्टमेंट है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा वो कौन सा है, वहाँ मेल हुई, कुछ नहीं हुआ। ट्वीट किया मैंने, ट्वीट कम से कम 50 ट्वीट कर दिए होंगे, और कम से कम 20 या 30 मेल कर दिए होंगे, 50 ट्वीट कर दिए होंगे, क्योंकि मैं रोज़ 2 ट्वीट सुबह शाम जरूर करता था, चाय पीने के बाद, शाम को चाय पीने के बाद ट्वीट करना था, डिटेल लेनी। वो रिप्लाई कर देते ट्वीट पे कि 7 दिन का पेमेंट, ना कोई पेमेंट नहीं आता, पर मैं ट्वीट जरूर करता था। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो मेन मुझे ऊपर जाने की, यानी कि ऊपर जो बहुत कंप्लेंट की सिस्टम होता है, तो मैंने कंज्यूमर, नेशनल कंज्यूमर में जो मैंने इसकी कंप्लेंट करी। ये कंप्लेंट जो ऑनलाइन की थी, ठीक है, आप कंज्यूमर की वेबसाइट खोल लेना, तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट, तो ऑनलाइन कंप्लेंट करी, कंप्लेंट नंबर मिल गया। कंप्लेंट नंबर मिलने के बाद फिर मैंने कंप्लेंट नंबर जब भी तो इन्होंने मेल कर दिया, मैंने ऐसे कंप्लेंट कर दी, मेरा पेमेंट वापसी चाहिए, सारी डिटेल सबके स्क्रीनशॉट लगा दिए। जब बुकिंग की तो नंबर आता है उसका, जब पेमेंट किया था उसके बाद नंबर आता था उसका, कंप्लेंट नंबर कंज्यूमर, ऐसा कंज्यूमर का नंबर आता, वो सब चीज़ मैंने
मेल के साथ ज़रूर लगाता था, सारे सब वो तो मेरे पे थे। तो नेशनल कंज्यूमर का कुछ भी टाइम होता है, टाइम दिया, नहीं लग रहा था, तो फिर उससे कंप्लेंट आप जाओगे ना तो सीढ़ी बाई सीढ़ी है। तो इसमें फिर मुझे कंप्लेंट करनी थी नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में। इससे बहुत कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करने का पूरा इरादा नहीं, तो पूरी चीज़ तैयारी थी मेरी, क्योंकि पेमेंट तो मुझे नहीं छोड़ना था भाई, मेहनत कमाई थी। कंज्यूमर कोर्ट में जाना था। इसके लिए ना, इसमें जाने से पहले वार्निंग वगैरह भी देखनी पड़ती है। मतलब आप जो है मेल कीजिए कि भाई मैं ऐसे मेरा पेमेंट वापसी करो, मैंने नेशनल कंज्यूमर में कंप्लेंट करी थी और मैं नहीं पेमेंट मिल रहा, तो आप उसके लिए जो सब टाइम दो कंपनी को। कोई मैंने टाइम 15 दिन का दे दिया था, 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ जिनका इतना कि भाई मेरा पेमेंट आता है ठीक है, नहीं तो मैं कंप्लेंट मैं करूँगा। कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा, पेमेंट तो लेना पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट से होता फिर वो लेवल मतलब होता जरूर है ये। अगर कंज्यूमर कोर्ट में आप बात करोगे, नेशनल कंज्यूमर में आप बात करोगे, आप पूरी डिटेल डालना किसने ऐसे फ्रॉड करा, तो आपको सब चीज़ ये सुनवाई आपको होती है। तो कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन सब चीज़ सिस्टम हो जाता है, नंबर वगैरह तो हो जाता है। तो पूरी बात करनी थी, इसमें वार्निंग देना पड़ता है, सब डायरेक्ट नहीं हमने कंज्यूमर डाल, कंपनी को बताना पड़ता है, मेल वगैरह डालना पड़ता है। तो कंज्यूमर अब जाएंगे, उसकी मेल की कॉपी वगैरह भी दिखानी पड़ेगी ना, हमने टाइम दिया तो वार्निंग दी थी, तो उसकी पूरी तैयारी थी। तो मैंने कंप्लेंट नंबर दे दिया था कि भाई मैं कंप्लेंट करूँगा ही, ठीक है जी। तो मैं रोज़ मेल किया था नेशनल कंज्यूमर, जो कंप्लेंट नंबर है वो डाल के कि भाई कंप्लेंट तो करनी है, पेमेंट तो लेना है। क्योंकि जब मैंने मेरठ से JCM से लेके जो अकाउंट वाला है कि अकाउंट जो करता है, उससे कितनी मेरी चैटिंग बहुत बहुत मैंने मैसेज किया था, वो उन्हें भी फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। JCM से उसने भी कुछ ना कर दिया। जितने भी ऊपर से लेके JCM से लेके नीचे तक, जितने भी सबसे डाउन तक जो पोस्ट है ना, जो गांव तक, वहाँ तक सब में हाथ खड़े हो, कुछ मना होती पेमेंट। और पेमेंट लेना था, कोई पेमेंट किया था भाई, पैसे तो नहीं छोड़ सकता कोई। तो इसमें आप जो है इसकी और भी बताऊंगा। और आपको अगर ट्वीट करना है और मेल भी करना है, तो आपको मेल कहाँ से कैसे बनाओगे, क्या पता, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है यार कि अगर आपका पैसे फंसा हुआ कंप्लीट करना चाहें तो आपको मेल क्या बनाना है। अगर ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल साइट पर कर रहे हो, तो क्या बनाएंगे, क्या लिखें, कैसे लिखें, तो उसके बारे में भी पूरी बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी जो जैसे ट्वीट या मेल तैयार करवानी है वो सर्च करो, वो अपना आप ही तैयार हो जाएगी। और उसमें बस जो भी बीच में कंपनी नंबर डालना बस, या मोबाइल नंबर डालना, नाम डालना, वो पूरी वो मेल वगैरह तैयार हो जाती है, या ट्वीट वगैरह तैयार हो जाता है। आप उसको कॉपी करके पेस्ट करके मेल कर देना, और वो साइट है, वेबसाइट वगैरह सब अपना बता देंगे, वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैसे अगर फंसे हुए तो पहले मेल करो, पूरी डिटेल बाकायदा बना के। मैं वीडियो के एंड तक, कोई वीडियो ख़त्म होने वाला, बहुत लंबी वीडियो बनेगी। तो अब जो है कैसे करो मैं बता दूँ। तो उसको कंप्लेंट करके मेल करो, और मेल ऐसी सही होनी चाहिए। कल को आप अगर कंप्लेंट भी करो, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाओ, तो मेल को प्रिंट निकलवा के वहाँ पे सबमिट करा सको, हाँ ये मैंने टाइम दिया था। जैसे भी मेल तैयार की, मेल अच्छी होनी चाहिए। मेल आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, अपना बन जाएगी, आपको जो जैसे तैयार करवानी ऐसे हो जाएगा। तो इसमें जो है यही है, नेशनल कंज्यूमर में कंप्लेन करने के बाद कम से कम 15 दिन बाद होने के बाद, मेरा परसों ही यानी कि 17 जून को पेमेंट आ गया था, मैसेज आया था मेरे पास। 17 जून 2026 को मेरा पेमेंट आ गया था, और 23 मार्च 2026 को पेमेंट किया था। और इसमें बड़ी जुदों में मेल तो मुझे गिनती भी नहीं, मैंने कितने मेल कर चुका हूँ जियो पे। 30 कर दिए, 40 कर दिए, 50 कर दिए। इतने दिनों में मैं एक दो एक तो कुछ नहीं, सुबह शाम दो में मैं कई मेल करूँ था, मेल कर दूँ था। ट्वीट जो करूँ था मैं कंपनी को, वो तो गिनती भी नहीं मैंने कितने कर चुका हूँ। पर मुझे प्रूफ था, इसलिए मैं कंपनी का बस मेल कर दूँ। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, यानी कि नहीं है कि भाई मेरे पास सारे प्रूफ हैं, जो मेरा पेमेंट किया था और मेरा सर्विस नहीं किया, जो सब फ्रॉडिंग जो किया था, पता नहीं किस नंबर से मैंने बुक कर दिया, उसका भी मैंने निकलवा लिया था, सब चीज़ थी मेरे पास। तो इसमें मुझे कोई डरने वाली
बात नहीं थी। और मैं यही कह रहा हूँ, अगर पेमेंट करो आप कभी तो अपने हो सको तो अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन पेमेंट करो, UPI वगैरह। तो आपको जो पैसे कटेगा तो आपके पास मेन सबसे पहले प्रूफ होगा। नगद से बचें, कि आपके पास अगर नगद दो कि आपको प्रूफ नहीं बच रहा होगा कि हाँ आपने जो पेमेंट किया था ऑनलाइन, तो उसको प्रूफ है। हो सके ज़्यादातर ऑनलाइन करो। तो पेमेंट अब मेल तैयार करनी है, उसके लिए आपका करना मैं बताऊँगा आपको। अब जो है कई गूगल का जेमिनी भी है, और एक एयरटेल का प्रोडक्ट पता नहीं पीस ऐसी नाम है, वो एयरटेल का आता है। वो एयरटेल का जब रिचार्ज करो तो साथ फ्री रहता है, चैटिंग वगैरह कर दोगे सब चीज़ उसमें। अब कुछ भी टाइप कर दोगे ना, मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा उसमें कि ये जो एप्लीकेशन है, आप उसमें थोड़ी सी डिटेल डालो, मुझे ऐसे ऐसे कंप्लेंट करनी है जियो को, और ये मेरा कंप्लेंट नंबर है, ये है, उसके एक मेल तैयार कर दो, तो वो ऑटोमेटिक मेल तैयार आ जाएगा। और चैट GPT है, उस पर आप क्या करोगे कि आप इसमें खोलोगे और उसमें लिख दोगे कि मुझे ये ऐसा ऐसा दिक्कत आ गई है और मुझे एक मेल तैयार करनी है, टीवी करना है। तो मेरा एक मेल बना दो और उसमें कंप्लेंट नंबर अपनी, और अपनी कंप्लेंट नंबर ये है, लैंड रजिस्टर ID ये है, पेमेंट क्या तो उसकी है, ठीक है। तो एक मेल बना तो वे मेल पूरी तैयार हो जाएगी, और उसमें आप मोबाइल नंबर, आपको नाम वगैरह मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेटिव नंबर है जियो को, वो डालना है, और कुछ नहीं करना, इंतज़ार करना। और भाई जब तक नहीं आए आप तक नहीं, नेशनल, उसके बाद ना नेशनल कंज्यूमर में कंप्लेंट करो। हाँ ये सुनवाई होती है नेशनल कंज्यूमर में, अगर कंप्लेंट होने के बाद करो तो संपर्क करेंगे, कोई फाइल आपकी, आप कंप्लेंट आपकी नेशनल कंज्यूमर में होगी तो फाइल बंद करने के लिए होगी, ऐसे नहीं बंद कर सकते। पूरी बातचीत करते हैं, और वो उसमें कंज्यूमर में कंप्लेंट करके जब करते हैं तो उसमें बात नंबर वगैरह डिटेल वगैरह मांगेंगे कि भाई किससे कहाँ पेमेंट किया है, किसके द्वारा किया, कौन कौन थे सबसे। तो मैंने सबके नंबर दे सबके डाल दिए, और वीडियो 22 मिनट से ऊपर हो गई है, तो मैं वही कम से कम 2 पार्ट में वीडियो डालूँगा। अगर आपको